ए बी करो 0 मतलब सी बार। सबको क्या करके लिखना है आपको? ऐड करके लिखना है, तभी तो बोलोगे ना सम ऑफ प्रोडक्ट। यस सर। ये दोनों वन ऊपर के दोनों वन के साथ कंबाइन कर सकते हैं। किसी को डाउट है? नो सर। कंसेप्ट ऑफ व्हाट? फोल्डिंग। फोल्ड कर सकते हो, देख लो ये भी रिफ्लेक्टेड बॉडी है, दोनों तरफ फोल्ड कर सकते हैं। ऐसे फोल्ड किया, ऊपर को नीचे लेके आ गया, लेकिन अभी भी हम 2 वन छोड़ चुके हैं। लेकिन ये दोनों वन को ऐसे करोगे आप, जितना बड़ा ग्रुप मिलेगा उतना जल्दी सिंप्लीफाई होगा। इसका देखो, रो बस है और खत्म। इसको देखो, नीचे वाला रो और ऊपर वाला रो, पहला और आखिरी रो कॉमन क्या है? 0 0 मतलब बी बार। और देखो कॉलम, देखो मिडिल के दो कॉलम 0 1 और 1 1, तो 1 कॉमन एंड 1 बिलोंग्स टू डी। आंसर कितना आया? ए बार बी बार प्लस बी। ग्रुप बना फटाफट। आठ का ग्रुप नजर आ रहा है। जितना बड़ा ग्रुप नजर आएगा उतना जल्दी सिंप्लीफाई होगा। मिडिल के दो रो 0 1 और 1 1, तो 1 हमारा कॉमन है और 1 कॉमन मतलब x, और कॉलम से कुछ फर्क नहीं पड़ रहा है। यहां से ऐसे कर लिया। 8 का ग्रुप दिखाई देना चाहिए। पहला कॉलम आखिरी कॉलम कॉमन बिट क्या है? 0, और 0 बिलोंग्स टू z बार। 0 बिलोंग्स टू z बार। तो टोटल आंसर कितना आ जा रहा है? मल्टीप्लाई नहीं करना है आपको। टोटल आंसर कितना आ जा रहा है? x प्लस z बार इज द सिंप्लीफाइड बूलियन फंक्शन। ये थोड़ा इंपॉर्टेंट आपके लिए। डोंट के भी डाल सकते हैं हम, यहाँ पे काम करता है, डोंट के डाल देते हैं। देखो बेटा, पेपर को 2 बार फोल्ड कर सकते हो। इमेजिन कर सकते हो कि हमारे पास पेपर और 2 बार फोल्ड कर लिया हम लोग, एक बार हॉरिजॉन्टली एक बार वर्टिकली। तो ना दो सबके चारों के चारों कॉर्नर ना एक जगह पे आके एकत्रित के मिलेंगे, एक साथ ज्वाइन हो जाएंगे, एक के ऊपर एक ओवरलैप करेंगे। ठीक है, और वो फोल्डिंग इसलिए कर पा रहे हो क्योंकि बाइनरी रिफ्लेक्टेड कोड है। तो अगर हम ऐसे करते हैं तो सबसे पहले देखो, इसका नाम जनरल लिखने में कई लोग डाउट हो जाता है। पहला रो आखिरी रो में पहले कॉमन बता दो, क्या दिखा? बी बार। बी बार। अब कॉलम देखो, पहला कॉलम आखिरी कॉलम कॉमन क्या दिखाई दिया? 0 0 मतलब बी बार। तो पहले रो और बाद में कॉलम। अभी भी हमारे के मैप नहीं खत्म हुआ है, या हम ऐसे कह सकते हैं कि ये चारों वन का ग्रुप फॉर्म कर लो। इस चारों वन का ग्रुप फॉर्म करोगे तो पहले रो देखो 0 1 1 1 1 कॉमन बी, कॉलम देखो मिडिल के दो कॉलम 0 1 1 1। व्हाट इज आंसर नाउ?
डी बार प्लस इसके घर से आवाज आ रहा है ना, मत बात करो। डी बार प्लस बी डी इज द सिंपलीफाइड बुलियन फंक्शन। तो 4 वेरिएबल के मैप का थोड़ा आइडिया हुआ क्या? यस सर। ट्राई करना है। देखो सबसे बड़ा ग्रुप हमें ऑक्टेट का दिख नहीं रहा है। दूसरा बेटा देखो यहाँ पे चारों कॉर्नर कंबाइन नहीं कर सकते। यहाँ पे 1 है, अच्छी बात है, यहाँ पे 1 है, अच्छी बात है, यहाँ पे 1 है, अच्छी बात है, लेकिन यहाँ पे 1 नहीं है। पहली बात चारों कॉर्नर का तो भूल जाओ, चारों कॉर्नर देखा करो। सबसे बड़ा ग्रुप आपको यही नजर आ रहा है 4 का। अच्छा ये दोनों 1 नीचे वाले 2 1 के साथ ग्रुप फॉर्म करेंगे तो बेटर होगा, क्योंकि ये दोनों 1 आपस में ग्रुप फॉर्म करेंगे तो पेयर बनाएंगे, और ये वाला 1 यहाँ पे फॉर्म करेगा तो पेयर बनाएगा, लेकिन पेयर से बड़ा ग्रुप को ज्यादा फेवर करते हैं हम, तो ये सही है। अच्छा अब क्या है, अब क्वाड और कोई क्वाड नजर नहीं आ रहा मेरे को। नेक्स्ट मैं इस वाले 1 को देखता हूँ, इस वाले 1 के पास देखना इधर भी कंबाइन करने की पॉसिबिलिटी है, इधर भी कंबाइन, लेकिन ये वाला 1 ऑलरेडी हो चुका है करके मैं बोला यार नीचे फेवर करते हैं हम। ठीक है यस सर। ऐसा नहीं कि आप इसको इसका कंबाइन नहीं कर सकते, बिल्कुल कर सकते हो, करो आराम से, लेकिन मैं बोल रहा हूँ ये तो ऑलरेडी हो चुका है तो हमको इसको फॉर्म कर लेना चाहिए। अब देखो अब स्टूडेंट के पास और क्या पॉसिबिलिटी है देखते रहना ना, अभी वो ऐसा कर सकता है सर ये वाले 1 को मैं इधर कंबाइन कर लूँ, हाँ बिल्कुल कर लो बेटा, गलत नहीं बोल रहा हूँ मैं, बट ये दोनों 1 जो छूट गए हैं उसी को देख लो ना। ठीक है यस सर। और सुनते रहेगा, और सुनते रहेगा, ये आंसर मेरा, ठीक है आंसर बोलो, आंसर दिया यस सर। ओके, और सुनते रहेगा। मैं ना अभी कुछ ग्रुपिंग को हटा रहा हूँ, ये मेरा आंसर है, क्योंकि मैं ऐसा ना अब एडिट नहीं कर सकता, वहां पे स्मार्ट बोर्ड पे एडिटिंग फटाफट हो जाता था। ये 1 ऑफ द आंसर है। अब मैं बोलता हूँ कि कोई फ्रेंड है आपका थोड़ा अलग तरीके से करने की बात कर रहा है, बोल रहा है सर मैं ऐसे कर लूँ तो क्या वो गलत कर रहा है? नहीं कर रहा है गलत? हाँ गलत कर रहा है। गलत कर रहा है क्या? नहीं कर रहा है गलत। नेक्स्ट अभी वो इसको फॉर्म कर लिया, ठीक है अच्छा और बताओ ये वाले 1 को ऊपर कर लो, ये वाला 1 ऊपर भी ग्रुप फॉर्म कर सकता है, ये वाला 1 नीचे भी ग्रुप फॉर्म कर सकता है, तो मैंने बोला ऐसे कर लेते हैं। अब एक बार चेक करो कि लास्ट वाला बेटर था कि अभी वाला बेटर था। लास्ट वाले में कितने ग्रुप बनाए थे? अब एक बार चेक करते हैं। 2 तो बनाया था, एक और ये 2, ये तीसरा था और ये चौथा था, ठीक है। अभी कितना बनाया? 2, तीसरा, चौथा, पांचवा, अभी कितना ग्रुप है? 5। कौन सा बेटर है? 4 वाला। कम ग्रुप में सारे को जब फॉर्म कर ले रहे हो, जब आप कम ग्रुप का हेल्प लेके सारे 1 को खत्म कर ले रहे हो, तो कौन सा बेटर सॉल्यूशन है? कम ग्रुप। पिछला वाला। लेकिन ये क्या ये गलत है क्या? ये गलत नहीं है, ये सही है। हो गया इतना? यस सर। अब देखता हूं मैं आपको पूछता हूं कि कितने पीआई है वो बताओ। चलो मैं पीआई पे बताता हूं इसी में। अब सिर्फ कांसेप्ट को गेन करो, ठीक है? कांसेप्ट को गेन करोगे कि टफ न्यूमेरिकल सेट हो गया था। चलो गिन के बताओ अब कितने पीआई। 1 2 यहीं पे हो गया, ये तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवां, सातवां, कितने पीआई है? तो पीआई वाला कांसेप्ट क्लियर हुआ क्या और ज्यादा अच्छे से? यस सर। मैं बोल रहा हूँ इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट गिनते हैं। इसेंशियल प्राइम इम्प्लिकेंट का मतलब है बेटा वो 1 यूनिक होना चाहिए। देखना ये वाला 1 यूनिक है। देखो ये वाला 1 एक ही बार आ रहा है किसी भी ग्रुप में, चेक करो तो एक बार। चिल्ला क्यों रहा हूं यार? मैं चिल्ला क्यों रहा हूं? फीलिंग भाई ये वाला 1 देखो कहीं नहीं है, एक ही बार है, लेकिन ये देखो 2 बार आ गया। ब्लू में भी आ गया, रेड में, ब्लू में भी आ गया, रेड में, ब्लैक में भी आ गया, रेड में। ये वाला तो 2 जगह आया क्या? यस सर। और ये वाला 1 एक ही बार आया। तो पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक ऐसा 1 होना चाहिए, पूरे ग्रुप में एटलीस्ट एक ऐसा 1 होना चाहिए जो यूनिक नेक्स्ट पॉइंट को या यूनिक को डिफाइन करे। तो अभी 2 एस्ट्रिक मार्क 1 है, 2 एस्ट्रिक मार्क 1 अलग अलग ग्रुप में आते हैं। पूरे ग्रुप में कितने ग्रुप है ऐसे वाले? अभी तो 2 ही है, ठीक है। ये डॉट मार्क 1 है क्या? चेक करो तो। यस सर। ये भी डॉट मार्क 1 है, यूनिक नहीं है ये भी डॉट मार्क 1 है, यूनिक नहीं है ये भी डॉट मार्क 1 है, यूनिक नहीं है ये सब। तो ईपीआई कितना है? 2। देखो ये भी डॉट मार्क 1 है, सब डॉट मार्क 1 है, दो तरीके से ग्रुप फॉर्म कर रहे हैं। ये भी डॉट मार्क 1 है, लेकिन ये एक हमें तो एटलीस्ट एक ही 1 चाहिए। वी शुड हैव एटलीस्ट 1 सिंगल मेन टर्म और 1 व्हिच इज हैविंग यूनिकनेस पॉइंट। इस पूरे ग्रुप में ये वाला 1 यूनिक है, और इस पूरे रेड पेन वाले ग्रुप में ये वाला 1 यूनिक है। तो ईपीआई कितना आ गया? 2। अच्छा अब देखो सुनते रहना ध्यान से। आरपीआई ढूंढता हूं मैं, पहले जो पीआई है वही आरपीआई बनता है, मान लिया? यस सर। यस सर। ये बोला था मैंने, पीआई आरपीआई में कन्वर्ट। ईपीआई आरपीआई हो ही नहीं सकता बेटा। जैसे ये ब्लू पेन वाला, जैसे ये जो ब्लू पेन वाला, ये देखो ये और ये आरपीआई इम्पॉसिबल, क्योंकि वो ईपीआई हो चुका है। दिख रहा है ब्लू पेन वाला? देखो अब ब्लू पेन वाला ईपीआई है कि नहीं मानता हूं मैं, देखता हूं। ये 2 1 और यहाँ पे ये 2 1, जिसमें से एक 1 एस्ट्रिक मार्क 1 है, तो क्या वो ईपीआई हो गया?
Yes, sir. Yes, sir. ठीक है। इस रेड पेन वाले ग्रुप को देखिए, रेड पेन वाले वन में एक वन यूनिक है, तो रेड पेन वाला जो ग्रुप है वो ईपीआई हो गया। अब ईपीआई हो गया तो आरपीआई मत ढूंढना, ईपीआई आरपीआई नहीं बन सकता कभी। कौन आरपीआई में कन्वर्ट होगा, तो बोलोगे सर पीआई आरपीआई में कन्वर्ट होगा, ये तुम तो भूल जाओ। अब इस ब्लैक वाले को देखो, ये ब्लैक वाले में कितने बने, 2 वन है, Yes, और sir. दोनों वन, ये वाला वन ईपीआई के द्वारा कवर कर लिया गया और ये वाला वन नहीं कवर किया, तो ये आरपीआई है नहीं है? नहीं होगा सर। अब इसको देखो, ये वाला ब्लू को देखो, इसमें 2 वन है, दोनों वन ईपीआई के द्वारा नहीं कवर कर लिए गए, वो भी आरपीआई नहीं है। रेड पेन वाले को देखो, 2 वन है, दोनों ईपीआई में नहीं आ रहे, ये दोनों वन नहीं आ रहे ईपीआई में, ये वाला वन और ये वाला वन कहां है ईपीआई में, दोनों वन शुड बी कवर्ड बाय ईपीआई, तो आरपीआई कितना है? 0 इज परफेक्ट आंसर, 0 इज परफेक्ट आंसर, ठीक है इतना? अरे बोलो ना। Yes, sir. Yes, sir. इसको देखो, अगेन वापस मैं बोल रहा हूँ, ध्यान से देखो, इसको देखा, क्या ये ईपीआई है? No, sir. क्या ये आरपीआई है? No, sir. नेक्स्ट, इसको देखो, ये वाला वन और ये वाला वन, ये रेड सॉरी क्या बोलना चाहिए, दोनों वन, क्या ये ईपीआई है? No, sir. No, sir. क्या वो आरपीआई है? RPI भी no, sir. आरपीआई भी नहीं है। इसको देखो, ये तो ईपीआई है ही नहीं, आरपीआई भी नहीं है वो, ये भी। ऐसे कितने टर्म है जो ईपीआई भी नहीं है और आरपीआई भी नहीं है? गिन के बताओ, जो ईपीआई भी नहीं है और जो आरपीआई भी नहीं है। 1 2 3 4 कितने हैं दोस्तों, बताओ ना। 4, sir. इतना डेप्थ है मेरे को इन्फॉर्मेशन, इस लेवल पर कोई भी आपको नहीं पढ़ा सकता, मैं वो भी अभी जो आपके फिजिक्स स्टूडेंट हो। क्या बोल रहे हैं हम इसको, जो ईपीआई भी नहीं है जो आरपीआई भी नहीं है, उसको क्या बोलते हो? SPI. सेलेक्टिव प्राइम Implicant. इम्प्लीकेंट। इसका कई बार एक और नाम दिया हुआ, इसको हम बोलते हैं नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट। एक और एग्जांपल देता हूं इसको, समझ आएगा आपको। अब बेटा इस के मैप का कोई भी यूनिक आंसर नहीं निकाल सकता इस दुनिया में, समझ में आया? Yes, sir. इस के मैप का दुनिया में कोई यूनिक आंसर नहीं निकाल सकता। इस के मैप में मल्टीपल लोग अलग अलग आंसर निकालेंगे, सबके आंसर सही भी होंगे, लेकिन उसको ज्यादा सही माना जाएगा जिसमें कम ग्रुप से आंसर लिखा है, ठीक है? लेकिन सही सबका रहेगा, लेकिन ज्यादा सही कौन रहेगा? जो कम ग्रुप से सारे वन को खत्म करके आंसर लिखे आ जाए। यस सेलेक्टिव प्राइम इम्प्लीकेंट, उसी को बोलते हैं नॉन इसेंशियल प्राइम इम्प्लीकेंट, उसी को बोलेंगे हम नाइदर ईपीआई नॉर एसपीआई। जो पीआई, ऐसा पीआई जो ना ईपीआई हो पा रहा है, जो ना आरपीआई हो पा रहा है, तो क्या बोलोगे आप? SPI. SPI. अगर आप चाहते हो कि तरह के एग्जांपल हो जाए तो मजा आ जाए, अब बोर्ड पे देखो अभी। व्हाट द टाइम? 12:25. चलो एबीसी ले लेते हैं, वेरिएबल को कोई मतलब। मैं बोल रहा हूं आप ट्राई करो, 3 चीज निकालना है, क्या क्या? 4 चीज निकालना है, पीआई, ईपीआई, आरपीआई और एसपीआई निकालना है इसके मैप में, लेकिन तब बताना जब मैं पूछूंगा तो। और अगर आपको समझ में आ गया होगा सारा चीजें तो मजा आ जाएगा। देखो बेटा, पीआई ही ईपीआई में कन्वर्ट होता है। एक बार ईपीआई में कन्वर्ट हो गया तो ईपीआई का डिस्कशन खत्म। पीआई ही आरपीआई में कन्वर्ट होता है, जिसके सारे के सारे मीन टर्म ईपीआई के थ्रू कवर कर लिए जाए और लास्ट में फिर एसपीआई आता है। और एक और मैंने सुना है कभी टर्मिनोलॉजी, लेकिन इतना गारंटी नहीं दे सकता कि वो होता है करके। उसका नाम है साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट, लेकिन पता नहीं कुछ लोग बोलते हैं वो है, कुछ लोग बोलते नहीं है, तो मैं अभी एश्योरिटी नहीं दूंगा। साइक्लिक प्राइम इम्प्लीकेंट नहीं, आप अपने दिमाग पे लेके आओ ऐसी चीजों को, ठीक है? Yes. इसको सॉल्व करना है आपको। हो गया? Yes, sir. पीआई बताओ, 4. ईपीआई बताओ, 2. एसपीआई बताओ, एसपीआई बताओ, और आरपीआई। 0. परफेक्ट, सही है। अब ध्यान से देखो, मैं एक बार बता देता हूं, आपने जैसे कि मैं भी कॉन्फिडेंट नहीं हो गया, बेटा देखो, ये पीआई सही है, जितने ग्रुप बनाना बनाओ। पीआई में तो किसी को प्रॉब्लम नहीं होता बेटा, पैरिटी बस वायलेट में नहीं करना है आपको। पीआई जितने ग्रुप बनाना बनाओ, आराम से, नो प्रॉब्लम। 4 है, एस्ट्रिक मार्क 1 यही है, एस्ट्रिक मार्क 1 भैया देखो ना, एक ही बार है, इसके पास कोई ग्रुपिंग नहीं है, यही बात, एक ही ग्रुप दिखाई दे रहा है। तो इस पूरे के पूरे ग्रुप को क्या बोलोगे? EPI. EPI. ईपीआई कितना है? 2. मैं बोलता हूं आरपीआई।
बेटा एक स्टूडेंट ना ईपीआई को ही काउंट करता था आरपीआई की तरह, मतलब बोलता था सर ये भी तो आरपीआई है, इसकी भी तो वो क्या बोलता था बता दो, गेट का था वो, मैं भी कंफ्यूज हो गया था एक दिन। बोलता था सर ये वाला ग्रुप देखो आरपीआई है, बोला कैसे, इसमें 2 1 है और दोनों 1 ईपीआई कवर कर लिया। तो मैं बोला यार गजब बात कर रहा है तू तो, समझे आप? यस सर। Yes. ऐसा नहीं आना चाहिए आपको कल फ्यूचर, सर देखो ना ये ब्लू पेन वाला आरपीआई है, मैं बोला कैसे, इस ब्लू पेन में 2 1 है और दोनों 1 ईपीआई में कवर कर लिया। अरे ईपीआई आरपीआई में नहीं कन्वर्ट होता मेरे भाई, पीआई आरपीआई में कन्वर्ट होता है। तो ईपीआई जो हो चुका है उसको तो भूल जाओ, डिस्कार्ड कर दो। देखो रेड पेन वाले ग्रुप में कितने 1 है, 2 1, ये वाला 1 ईपीआई में आ गया, ये वाला 1 ईपीआई में आया नहीं आया, तो रेड पेन वाला क्या है, इट इज नॉट आरपीआई, इतना तो कंफर्म हो गया। अब इसको देखो, ग्रीन कलर वाले को दिख रहा है, यस सर। Yes, sir. इसमें 2 1 है, बोथ द वंस आर, उसमें से एक 1 ईपीआई में कवर कर लिया गया और एक 1 ईपीआई में नहीं कवर कर लिया, तो रेड एंड ग्रीन पेन आर नॉट आरपीआई, आर यू कंफर्म? Yes, sir. ओके, ना वो आरपीआई है ना वो ईपीआई है, तो है क्या वो? SPI. नॉन एसेंशियल टाइम एप्लीकेंट, कितना आ गया? 2। देखो एक मैथमेटिकल डेफिनेशन जो मैं लिखाता हूं उसी को फिर लोगों ने सीरियसली कॉपी मारना स्टार्ट कर दिया, यार मजा ले, कुछ भी लोग कुछ भी करेंगे पता है। नाउ लुक एट द बोर्ड, और आपको पता है जो इंडिया का वन ऑफ द टॉप मोस्ट कंप्यूटर साइंस ब्रांच का फैकल्टी, इसका नाम है बाबू रमुल्ला करके, वो भी गलत लिखा था एक्सप्रेशन को, ऐसा बोलते हैं क्योंकि उसको नहीं पता कि कंप्यूटर साइंस को तो मैं भी पढ़ाता हूं करके, बट हां मैं इलेक्ट्रॉनिक्स वाला हूं। लेकिन लुक एट द बोर्ड नाउ, पीआई इज इक्वल टू, लिखना चाहिए आपको, ईपीआई प्लस आरपीआई प्लस एसपीआई, चेक करो ऐसा आ रहा है? यस सर। ऊपर वाले में भी चेक कर लेते हैं, पीआई बराबर 7, ईपीआई बराबर कितना है, 4 5 6, सेटिस्फाई कहां कर रहे हैं, चेक करो कहां सेटिस्फाई कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं ना? ईपीआई कंफर्म टू थे 1 2 3 4, ओके, ये यहाँ पे एरर हुआ, चेक करो 1 2 3 4 और ये देखा, तो आई कैन डू एनीथिंग, मान लिया। Yes, sir. अब सेटिस्फाई करो इसमें, अब जहां जहां पे जो निकाला हुआ है हम सेटिस्फाई कर सकते हैं। पीआई बराबर 4, ईपीआई बराबर 2, एनईपीआई बराबर ये जो कि एसपीआई ही है, और आरपीआई कितना है? 0। एक और क्वेश्चन करें, लास्ट होगा फिर इसके बाद। सर हाँ बताइए। सर एक चीज पूछना चाह रही हूँ सर, जो अभी वाला ये के मैप है ना 3 वेरिएबल ही लास्ट, तो सर इसमें मतलब मैं कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है कि सर ऐसा कर सकते हैं क्या कि ये बीच से अगर इसे फोल्ड कर दें तो ये जो 2 ईपीआई वाले 1 है एस्ट्रिक वाले, क्या ये पेयर बना देंगे ऐसे फोल्ड नहीं करके? बेटा, फोल्ड करने के बाद आप पेयर बना रहे हो, फोल्ड करते ही पेयर बन जाना चाहिए, ठीक है। यहाँ पे जैसे देखो एग्जांपल के लिए इसको और इसको देखो, फोल्ड करते ही एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप करेंगे, और आप क्या कर रहे हो पता है, फोल्ड करोगे तो वो वाला वन यहाँ पे आके गिरेगा ओवरलैपिंग के टाइम पे, हाँ 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 हाँ। उसके बाद आप ओवरलैपिंग स्टार्ट करोगे तो डाउट आपका परफेक्ट है बेटा, लेकिन आप मेरी बातों को वैसे ही सुनिए जैसे कि मैं एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अगर आप और किसी मेथड से सोचोगे तो फिर फंस जाओगे, फिर आपकी दुनिया में कोई बंदा है जो डाउट नहीं क्लियर कर पाएगा। क्यों? क्योंकि बोलोगे सर ऐसे फोल्डिंग करोगे तो ये वाला वन यहाँ के जाके गिरा, फिर ये दोनों वन सामने ग्रुप फॉर्म किया। हाँ ऐसा नहीं करना, फोल्डिंग करते वक्त ही वो ग्रुप फॉर्म कर लेगा। ओके सर, अब समझ गई। हाँ हाँ, जैसे ही बेटा पेपर को फोल्ड करोगे तो कॉर्नर उसी टाइम पे ही ओवरलैप करेगा एट द टाइम ऑफ फोल्डिंग इटसेल्फ, तो ये भी एट द टाइम ऑफ फोल्डिंग इटसेल्फ नहीं फॉर्म कर रहा है, ये वाला कॉर्नर इस वाले वन के साथ कैसे कंबाइन कर लेगा। और एक और चीज है, एक के ऊपर एक आना चाहिए, तो मैंने बोला था फोल्डिंग करने के लिए। अब आप क्या करोगे पता है, डायगोनली फॉर्म करने की बात करो। अगर आप ऐसे करके इस कॉर्नर को उस कॉर्नर से मिलाओगे तो वो डायगोनली फॉर्म होगा, और डायगोनली हम फॉर्म नहीं करते हैं। हाँ सर, ओवरलैप वाली टर्म को ध्यान नहीं दिया मैंने कि हाँ नहीं बेटा, आपका डाउट नहीं है, ये डाउट बहुत यूनिक है और बहुत कम लोग ही पूछते हैं, और इसका जनरली किसी का थॉट भी नहीं आता। तो मैं ऐसे बोल रहा हूँ, आपका डाउट नहीं है, पूछा है मुझे स्टूडेंट लोगों ने, बहुत लोगों ने, बट एट द टाइम ऑफ फोल्डिंग इटसेल्फ वन कंबाइन हो जाने चाहिए। थैंक यू सर। ठीक है, अभी लास्ट क्वेश्चन करा रहा हूँ यार, इसके बाद आप खुद प्रैक्टिस कीजिएगा। लेकिन याद रखना, आपके एग्जाम में आज तक किसी भी फिजिक्स के एग्जाम्स में ये आपको टर्मिनोलॉजीज नहीं पूछे गए, बट फिर भी मैंने इसलिए पढ़ा दिया क्योंकि ऐसा ना हो कल को पूछे फिर मैं पढ़ाना शुरू करूँ। समझ में आया? Yes, sir. Yes, sir. आप देखिएगा, आपका बीजेटी हो, चाहे वो पेट हो, चाहे वो मॉसफेट हो, ओपैम्प हो, सब में आपके एग्जाम से एक स्टेप नहीं बेटा, मल्टीपल स्टेप्स आगे तक इसलिए पढ़ाया सो दैट कल को ऐसा ना हो मैं पेपर देखूं, आपका पेपर हुआ जून में, जस्ट इमेजिन मैं पेपर देखूं और बोलूं यार अब अगले साल से मैं पढ़ाऊंगा। ऐसा मेरे को ना बहुत ही इरिटेटिंग लगता है। पढ़ा ही देना था ना पहले ही, जितना आप पढ़ाते हो उससे एक स्टेप आगे पढ़ा दो बच्चों को, सो दैट एग्जाम में नया क्वेश्चन आएगा तो दे विल बी इन दैट सिचुएशन टू हैंडल दैट न्यू। अब नहीं कराए हो, जैसे मैंने मॉसफेट नहीं पढ़ाया क्योंकि बिकॉज़ मेरे पास टाइम की स्कैर्सिटी थी, ज्यादा टाइम लिमिटेशन देते नहीं ऑप्शन, तो मैं वहां पे एक्सेप्ट करूंगा, नहीं तो फिर सिलेबस नहीं खत्म होता ना बेटा हमारा। और फिर अभी आप जानते हो डिस्कल रिपीट होगा, फिर डिस्कल के बाद वापस हमारी क्लास होगी A to D D2 की, और ऑसिलेटर भी बचा हुआ है, तो इतना सारा टॉपिक भी तो था। जो जो टॉपिक पढ़ाया बट अच्छे वे में पढ़ाया तो उसको पढ़ के जाओ, उतना ही पढ़ना है आपको, नॉट मोर देन कॉपी। जितने लोग कॉपी से बाहर का पढ़ रहे हैं ना उनको इलेक्ट्रॉनिक्स में मार्क्स नहीं मिलेगा, मैं पहले से ही बोल रहा हूँ, समझ रहे हो? और अगर आपको लग रहा है सर कॉपी से ज्यादा तो बुक में दिया, हाँ नो डाउट, ये देखो मैं आपको दिखाता हूँ, ये तो घर आ गया ना अभी, तो आप यहीं पे ही हो, ये देखो दिख रहा है बुक, पास लगे दिखाता हूँ, दिख रहा है? Yes, sir. हाँ, क्या पढ़ना है इसमें? इसमें पूरे में इलेक्ट्रॉनिक्स दिया हुआ है आपका एनालॉग, आप पढ़ोगे ना आप रोने बैठ जाओगे, ठीक है? सचिन सौरभ आए थे, इसमें ना रेस्पेक्टिव पेजेस को पढ़ाना रहता है, और इसमें जो टोटल नंबर ऑफ पेजेस है, हालांकि आप वहां तक जा नहीं पाओगे, अराउंड 1300 पेजेस की बुक है, 1300 पेज की। इसमें से आपको जितना पढ़ाया गया ना बेटा वो अराउंड 400 पेजेस के आसपास का, बीजेटी, फेट, ओपैम्प, जेनेडायोड और डायोड। तो वो जो पढ़ाया ना आप इस बुक से मैथ कर लीजिएगा, ये बुक अगर किसी भी के पास होगी ना तो उससे मैथ कर लीजिएगा, इस बुक से ज्यादा ही पढ़ाया आप। अब आप बोलोगे सर हम क्यों ना पढ़े बुक? एक काम कर लो, इस 400 पेज को छोड़ो, इस 300 पेज को पढ़ने की बात करता हूँ मैं, पढ़ लोगे 300 पेज, अभी एग्जाम सामने है, कॉपी तो पढ़ा नहीं जा रहा है आपको। मैं उन बच्चों को बोल रहा हूँ जो बुक 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 चिल्लाते रहते हैं, 300 पेज का वो बुक पढ़ लो, उसी पेज में अगर मैं टिक मार्क भी इतने ही पार्ट्स को पढ़ना है आपको, इतने ही पेजेस को पढ़ना है, उसको पढ़ोगे। क्लासिकल कहाँ जाएगा, फिर क्वांटम कहाँ जाएगा, ईएमटी कहाँ जाएगा, सॉलिड कहाँ जाएगा, एटॉमिक कहाँ जाएगा, न्यूक्लियर कहाँ जाएगा, थर्मो कहाँ जाएगा, कब पढ़ोगे उसको? इसलिए बोला था आपको
कि दे बेटा देखो जो कॉपी दिया है ना उसी को पढ़ लो, कॉपी में क्वेश्चन आंसर होना चाहिए और कुछ नहीं चाहिए प्रीवियस ईयर का। आप याद करोगे कि सर ने सही किया, बुक नहीं पढ़ने दिया हमको, समझ में आया? यस सर। Yes, sir. और ये भी गारंटी दे रहा हूँ कि उस बुक से ज्यादा पढ़ाए होंगे। अब आप बोलोगे सर कैसे, वो तो 1200 पेज की बुक है, उसका डायोड और आपका डायोड कंपैरिजन कर लीजिएगा, उसका जेने डायोड और आपका जेने डायोड कंपेयर कर लीजिएगा, उसका ओपैम्प और आपका ओपैम्प कंपेयर कर लीजिएगा, उसका फेट और आपका फेट कंपेयर कर लीजिएगा, और क्या बचा? और कुछ बचा? आज उसे तो नेटवर्क थ्योरी है नहीं, ठीक है? यस सर। Yes, sir. ओके। और इसी बुक से क्या, आप कोई भी बुक जो घर के आसपास रखी है, मतलब घर में लाइब्रेरी की तरह रखी होगी, कहीं ना कहीं आपके बुक शेल्फ पे रखी होगी, रैंडमली उठा लो किसी भी बुक को और आप वेरीफाई कर लोगे। जैसे ही आप देखोगे ना, आप बोलोगे विल्सन सर की जय, यही बोलोगे आप, समझे? Yes, sir. यस सर। लेकिन जब आप इंटरव्यू के लिए प्रिपरेशन करोगे तब आप बुक का हेल्प ले सकते हो। तो अभी क्या करना है, लिखो फाइंड नंबर ऑफ, वही सारा लिख दो, पीआई, ईपीआई, आरपीआई, एसपीआई सब निकालना है। 11 01 11 10 00 01 11 10। थोड़ी देर पहले इस न्यूमेरिकल को मैंने कराया था। हो गया राइट, स्टार्ट करें। यस सर। Yes. देखो ऐसे स्टार्ट किया मैंने, मेरे को पहले यही नजर आया कि सब वन पेयर वाइज कंबाइन कर सकते हैं। क्या हमारा गेम अब कंप्लीट हो गया? हाँ हो गया कंप्लीट, चेक कर लो कहाँ है कंप्लीट नहीं है, कैसे बोल सकते हो कंप्लीट नहीं है? कोई वन अनपेयर्ड है, अनग्रुप्ड फॉर्म है, स्केयर फॉर्म। हाँ समझ रहा बताओ? नहीं कोई वन छूटा है? नो सर नहीं छूटा, Priority वाले थी. प्रायोरिटी वायलेट गया बाहर में। अभी सुनिए आप ध्यान से, किसको हटाने से, जैसे अगर देखो, अगर आप बोलोगे ये वाले की जरूरत नहीं है, रेड वाले की, अब आप बोलोगे सर प्रायोरिटी है ना, यस Yes. प्रायोरिटी वाला आ रहा है ना डाउट तो। यस सर। मैं बोलता हूँ आप पहले Yes, ये तो sir. बताओ पीआई कितना है, ईपीआई, 4. आरपीआई बताओ। 0। आरपीआई 0 है। वन रेड पेन वाले देखो, ये टिक मार्क, ये ईपीआई है, ये ईपीआई है, ये ईपीआई है, ये ईपीआई है, ये वाला वन ईपीआई में, ये वाला वन ईपीआई में, ये वाला वन ईपीआई में, ये वाला, इस रेड पेन में 4 वन है Yes, और sir. चारों के चारों वन ईपीआई के द्वारा कवर कर लिए गए। दे आर बीइंग कवर्ड और बीइंग ऑक्यूपाइड बाय द रेस्पेक्टिव ईपीआई। सो हाउ मेनी आरपीआई? 1। एसपीआई है ही नहीं, देख लो, सेटिस्फाई कर रहे हैं, पीआई इक्वल टू दिस प्लस दिस प्लस दिस। यस Yes, सर sir. आज मैंने क्या बोला था, देखो बेटा, अब मैं बोल रहा हूँ एग्जाम में, अगर मैं बार बार कह रहा हूँ, ध्यान से सुन रहे हैं, जैसे मैंने एक्सओआर के बारे में प्रेडिक्शन किया था, मे भी आप शायद नहीं होगे, लेकिन वो स्टूडेंट जो अभी है, कुछ स्टूडेंट क्लास में जिनको पता है एक्सओआर के बारे में जो मैंने प्रेडिक्शन किया था, वो नवंबर में जो 19 तारीख को जो आपका एग्जाम हुआ था उसी में आया था। तो मेरा भी प्रेडिक्शन ये है कि जब उनका केएमएफ ऐसा आएगा तो पक्की बात है कि स्टूडेंट लोग गलत डालेंगे और वो क्या बोलेंगे पता है, सुन रहे हैं ध्यान से, देखो उनका आंसर क्या आएगा सारे बच्चों का, इन ऑल ओवर इंडिया एंड फैकल्टी एज वेल बोला। इसका नाम बताओ, ए बार बी सी बार, इसका नाम बताओ, ए आ गया वहां से, बी बार सी प्लस, इसका नाम बताओ, ए बी आ गया यहाँ से सी, इसका नाम देखो वहां से आ गया 0 0 मतलब ए बार, और यहाँ से सी डी आ गया प्लस। स्क्वाड बताओ, स्क्वाड का आंसर क्या आएगा? बी डी। ये लिखेंगे आंसर सब लोग, सारे स्टूडेंट ऑल ओवर इंडिया में यही आंसर लिखेंगे, ठीक है? सेकंड टर्म में मिस्टेक है, ए सी बार डी आएगा। सेकंड टर्म ये वाला चेक करते हैं, ए सी बार डी, ए सी बार डी कैसे कर दोगे आई डोंट नो, पर ठीक है, ऐसे सब लोग लिखेंगे, करेक्ट है ना? और ऐसा ऑप्शन में भी प्रेजेंट होगा। बट मैंने आपको आरपीआई का कैरेक्टरिस्टिक क्या बोला था? आरपीआई नेवर एग्जिस्ट। सॉरी। In finals. तो ये लिखोगे और ऐसे करोगे आप, और नीचे क्या लिखोगे, यहाँ पे नोट क्या लिखोगे समझाने के लिए खुद को, नोट क्या है बेटा? RPI never exist in final answer. फाइनल सॉल्यूशन, सिंप्लीफिकेशन, ठीक है? ये डाउट अच्छा था और ये कंसेप्ट भी सही है। क्वाड वार्ड क्या भाड़ में, वो आरपीआई है। अब जब वो आरपीआई है तो अपने को नीड नहीं है कुछ और करने का। आरपीआई नेवर एग्जिस्ट इन द फाइनल सॉल्यूशन। हो गया? Yes, sir. इतनी सारी टर्मिनोलॉजीज मैंने आपको पढ़ा दी के मैप, तो आप के मैप की न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना स्टार्ट कर दीजिए बस। क्या हम फुल एडर पढ़ चुके हैं क्या?
No, sir. फुल एडर नहीं पढ़ा, ठीक, फुल एडर पढ़ते हैं। देखो, फुल एडर परफॉर्म वन बिट बाइनरी एडिशन एंड इट कंसिस्ट ऑफ 3 इनपुट। फुल एडर परफॉर्म वन बिट बाइनरी एडिशन and it consists of 3 input। MSB LSB पिन मेंशन कर रहा हूं मैं, MSB LSB पिन, this is full adder। इनपुट क्या ले लेते हैं हम, आप ऐड करना जानते हो राइट, ट्रूथ टेबल कंप्लीट कर लोगे ना, यस सर, यहां पे कर रहा हूं मैं, दिस इज x y z, सम का s, कैरी का c, डबल 0 0 1, फिल कर लेते हैं। 0 + 0 + 0 0 सम 0 कैरी, 1 सम 0 कैरी, 1 सम नो कैरी, 0 + 1 + 1 0 सम 1 कैरी, 1 + 0 + 0 1 सम नो कैरी, 0 सम यस वी आर हैविंग कैरी, 0 सम यस वी आर हैविंग कैरी, ट्रिपल 1 का मतलब 1 सम 1 कैरी। ऐड करना नहीं आएगा तो बताइएगा। This is 0 1 2 3 4 5 6 7। सम का मीन टर्म बता सकता है कोई, सम कब तक बना रहा है? यस सर, 1 2 4 7। 3, Sum is- 5, 6, 7. तो कैरी बता रहे हो? Carry. हाँ, तो सम इज अ फंक्शन ऑफ x y z, सिमिलरली कैरी इज आल्सो अ फंक्शन ऑफ x y z। लेट्स टॉक अबाउट द सम मीन टर्म 1 2 4 7। लेट्स टॉक अबाउट कैरी मीन टर्म। 3 5 6 7। आप कैरी का K-मैप बनाओ, सम का K-मैप का आंसर जानते हो, ये बता दिया था मैंने वहीं कल की क्लास में। क्या आ जाएगा? सही है, ऐसा आएगा। कैरी का जो मैक्सिमम मीन टर्म है वो 7 है, और 7 से ये क्लियर हो जाता है कि ये 3 वेरिएबल K-मैप है। तो कैरी इज अ 3 वेरिएबल K-मैप, नो प्रॉब्लम। So carry is a 3 variable K-map and the variables are x, y, z, 0, 1, 0, 0, 0, 1, 1, 1, 1, 0, 3, 5, 6, 7, है ना, यही बनेगा। यस सर, Yes, sir. हमारे पास 3 PI है और तीनों के तीनों PI EPI भी है, चेक कर लो आप। 3 PI है और तीनों PI अपने आप में EPI है। एक एक 1 एस्ट्रिक मार्क 1 दिख रहा है, ये एस्ट्रिक मार्क 1, वो एस्ट्रिक मार्क 1 और वो वाला भी एस्ट्रिक मार्क 1। तो जितने PI है उतने ही EPI है, एस्ट्रिक मार्क 1। तो अगर आप सॉल्व करोगे, आप देखो आपको सॉल्व करना तो आता ही है, तो मैं बता दे रहा हूँ ये आंसर आना चाहिए, xy + yz + zx, ऐसा आ जाएगा। तो कैरी और सम निकाल लिया हम लोगों ने, सम ऑलरेडी पहले निकाल चुके थे हम। बाकी नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करेंगे। Yes, sir. Yes, sir. एक काम कीजिएगा, फुल सेपरेटर लिख लीजिएगा, यहाँ पे x y z सेम, यहाँ पे फुल सेपरेटर लीजिएगा, यहाँ पे आपको बोरो और डिफरेंस, कैरी सॉरी डिफरेंस में क्या बोलना चाहिए, सबट्रैक्शन में क्या क्या दो आउटपुट आता है, डिफरेंस। डिफरेंस। एक बार करके लेके आना है, डिफरेंस और बोरो सेम K-मैप। ये मेरे को बताओ, क्या हम ट्रूथ टेबल को K-मैप से मैपिंग कर पा रहे हैं? यस सर, बताओ आपको K-मैप पढ़ने के बाद लगा कैसा? याद रखना बेटा, टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लोगे तो अच्छा होगा, लेकिन बिना टर्मिनोलॉजीज पढ़े K-मैप आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू या किसी भी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू बिना टर्मिनोलॉजीज को पढ़े हम आंसर लेके आ सकते हैं। ग्रुप फॉर्मेशन हमें अच्छे से क्लियर हो चुका है, बट टर्मिनोलॉजीज को पढ़ लोगे क्योंकि इतने सारे, मेरे को लगता है मैंने टोटल 10 एग्जांपल्स कराए होंगे EPI RPI SPI बेस्ड ऑन टोटल सम को मिला लोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा। ठीक है, तो Yes, sir. नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करते हैं। जब तक दिल्ली में लॉकडाउन है तो क्लासेस ऐसे ही चलेंगी, और बता दीजिएगा ज्यादा प्रॉब्लम हुआ क्या आज की क्लास में रिफ्लेक्शन को लेकर? नहीं सर, No, sir. ठीक है, तो ये आपका कॉपरेशन ही समझ रहा हूँ मैं मेरे लिए। ठीक है, ठीक है। थैंक यू सर। Thank you, sir.